सोसाइटी में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरे नज़रों से देखते रहते थे। किसी से बात भी नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को बात करने की सोचकर उनके पास ही बैठ गए। फिर लगातार रोज़ बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मजबूरी में आ गया हूँ, इत्यादि इत्यादि। और वह बुजुर्ग रोज़ उनकी बातें शांतिपूर्वक सुना करते थे। एक दिन जब सेवानिवृत्त ऑफिसर की आँख में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होंने समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखा है? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद कोई देखता है कि कौन बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी और जगमगाहट होती थी। बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? जब उस रिटायर अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसे हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, छोटे पद पर थे, क्या रुतबा था, यह सब कुछ कोई भी मायने नहीं रखता। अब कुछ देर शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए बुजुर्ग ने फिर बोलना शुरू किया कि मैं सोसाइटी में पिछले 5 वर्ष से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वे जो वर्मा जी हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सी साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ। सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे हो जाते हैं, चाहे वो 0 वाट का हो, 40 वाट का हो, 60 वाट का हो, 100 वाट का हो, हैलोजन हो या फ्लड लाइट, कोई रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। यह बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह सकेंगे। उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, सक्सेना, गुर्जर, मीणा, गुप्ता, मेघावल, चौधरी, रिटायर्ड IAS, सिंह, रिटायर्ड जज आदि। ये रिटायर्ड IAS, RAS, SDM, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक। अब कौन सा पद है भाई? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब तो आप फ्यूज बल्ब ही है ना।
यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, कितने मेडल आपने जीते हैं। अगर कोई बात मायने रखती है तो वह यह है कि आप इंसान कैसे हैं, आपने कितनी ज़िंदगी को छुआ है, आपने आम लोगों को कितनी अहमियत दी है, पद पर रहते हुए कितने की मदद की है, समाज को क्या दिया है, ज़रूरतमंद व अपने समाज के गरीब लोगों व अन्य लोगों से आपका रिश्ता व व्यवहार कैसा है। आप से लोग डरते हैं या आपका सम्मान करते हैं। अगर आप से लोग डरते हैं तो आपके पद के हटते ही उनका वह डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पर यदि आप लोगों का वे सम्मान करते हैं तो यह सम्मान आपके पद विहीन होने पर भी कायम रहेगा। आप मरने के बाद भी उनकी याद में, उनके दिलों में जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी, बड़ा कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात और बड़ी ज़रूरत है। बड़ा दिल रखिए, सदा उदार बने रहिए, किसी की मदद का कोई मौका मत चूकिए, कोई भेदभाव नहीं, सब अपने ही हैं। इंसान बड़ा बनता है अपने कर्मों से, न कि पैसे, रुतबे या शिक्षा से। यह आप ज़रूर विचार करके देखिए। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। और आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।